तो राकेश टिकैत जैसे नेता और ये किसान आंदोलन के नाम पर एक बार फिर से रेल रोकने के नाम पर पूरे देश में अराजकता कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग सतर्क रहिए। पुलिस प्रशासन को सतर्क रखा गया है, लेकिन पुलिस को पहले की तरह निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बल प्रयोग ना किया जाए, प्यार से समझाया जाए। और मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में जो हुआ था, आप सब ने देखा कि प्यार से कोई मानता नहीं है। पुलिस वालों पर तलवारों से हमले किए गए। ये रिपीट होने के चांस हैं, लेकिन आम जनता इस बात को समझे। उनकी योजना बनी है कि हम रेल रोकेंगे, पुलिस से टकराव होगा और इस पर फिर से हिंसा भड़काई जाए, ऐसी योजना बना रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश ये है, क्योंकि राकेश टिकैत का आपको शब्द याद होगा कि उसने ये कहा था कि अगर सरकार आंदोलन समाप्त करेगी तो 10,000 आदमी मरेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। किसान आंदोलन कर रहे फर्जी किसान एक बार फिर से देश में अराजकता फैलाने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने घोषणा की है कि इस बार हम रेल रोकेंगे। जिस तरह से उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड को बाधा डालने के लिए 26 जनवरी को अराजकता की थी और दिल्ली में काफ़ी बड़ी संख्या में उन्होंने ट्रैक्टर लाकर रैली निकालकर और हिंसा की थी और पुलिसकर्मियों को घायल किया था, इस बार एक बार फिर से पुलिसकर्मियों को घायल करने के लिए मैं आपको एडवांस न्यूज बता रहा हूं। उनकी योजना बनी है कि हम रेल रोकेंगे, पुलिस से टकराव होगा और इस पर फिर से हिंसा भड़काई जाए, ऐसी योजना बना रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश ये है, क्योंकि राकेश टिकैत का आपको शब्द याद होगा कि उसने ये कहा था कि अगर सरकार आंदोलन समाप्त करेगी तो 10,000 आदमी मरेंगे। ये बात अलग है कि 26 जनवरी की परेड में जो बाधा डालने की कोशिश इन किसान नेताओं की थी, वो विफल कर दी गई। दिल्ली पुलिस के जवानों ने तलवारों के वार और डंडों के वार अपने शरीर पर सहे, लेकिन एक भी गोली नहीं चलाई। इसको लेकर के जो ये किसान आंदोलन चलाने के नाम पर नेता चीन के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं और आईएसआई के इशारे पर जो काम चल रहा है पूरा टूल किट के जरिए, उससे जुड़े हुए ये नेता बाज आने को तैयार नहीं है। ये दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, इनको सरकार ने कुछ कहा नहीं तो इनको बेचैनी हुई कि हम तो सोच रहे थे सरकार हम पे बल प्रयोग करेगी, फिर हम पुलिस पे हमला करेंगे, पुलिस हम पे गोली चलाएगी और उसके बाद हम कहेंगे मोदी ने किसानों पे गोली चलाई, किसानों को मरवाया। कोशिश की गई थी, एक ट्रैक्टर पलटा, उसी को गोली बता दिया गया। राजदीप सरदेसाई जैसे बड़े पत्रकार भी उस मैदान में कूदे। बहुत सारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट के नाम पर बहुत सारे लोगों ने फेक न्यूज चलाने की कोशिश की, लेकिन उनका झूठ चला नहीं, क्योंकि बाई चांस दिल्ली पुलिस के पास वो वीडियो क्लिप थी जिसमें ट्रैक्टर खुद प्रदर्शनकारी पलटते हुए दिखा कि वो बैरियर पे ट्रैक्टर चढ़ा रहा था, पलट गया। लेकिन इसी से खींच करके अब ये जो दिल्ली में बैठे थे लोग, इनको लगा भीड़ है नहीं, लोग अपने अपने घरों को चले गए। जब ये खुलासा हुआ है कि कनाडा में बैठा हुआ कोई खालिस्तानी धालीवाल इस पूरे आंदोलन के पीछे पैसे लगा रहा है, वो ट्वीट करने के पैसे दे रहा है, तिरंगे का अपमान करने वाले के पैसे दे रहा है और किसान नेताओं को फंडिंग कर रहा है, और उसके पीछे जो लंगर चल रहा है, जो शराब बट रही है, ये सारी चीजें जो खुली, इसके पीछे कांग्रेस का भी हाथ सामने आया। जिस तरह से कांग्रेस के लीडरों का खुलासा हुआ कि वो शराब बांट रहे हैं इन कैंपों में, ये जो आंदोलन चल रहा है, इसके बाद किसान अपने घरों को लौट गए और अब गिनती के 10, 20, 50 किसान ये बॉर्डरों पर बैठे हैं। तो इन किसान नेताओं को लगा कि तुम्हारी तो बेइज्जती हो गई, क्योंकि राकेश टिकैत ने घोषणा करी थी कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो इनको लगा कि अब घर वापसी कैसे जाएं, पुलिस भी इनको उठा के नहीं ले जा रही है। हालांकि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज है नेताओं के ऊपर, उसके बावजूद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो इनको लगा अब क्या करें, यहां बैठे तो घोषणा कर चुके राकेश टिकैत तो कि ये आंदोलन अक्टूबर तक नहीं 2024 तक चलेगा, तो कुछ तो करेंगे। तो करेंगे तो इनको कोई ऐसा काम करना है जिससे पब्लिक परेशान हो और पुलिस इनके ऊपर लाठी चलाने के लिए मजबूर हो जाए। तो उम्मीद है कि ये रेल रोकने के नाम पर रेल के कर्मचारियों के साथ, जीआरपी के साथ, आरपीएफ के साथ बदतमीजी करेंगे और यात्रियों को परेशान करेंगे, क्योंकि जब रेल रुकेगी तो यात्री निश्चित रूप से परेशान होंगे और यही इनका मकसद है। दिल्ली में भी जो बॉर्डर को घेर के ये लोग बैठे हैं, इससे कौन परेशान हो रहा है? वो लोग परेशान हो रहे हैं जिनको प्रतिदिन दिल्ली में नौकरी के लिए, व्यापार के लिए आना पड़ता है। दूसरी तरफ वो लोग परेशान हो रहे हैं जो हरियाणा से आ रहे हैं,
जो राजस्थान से आ रहे हैं और उनको दिल्ली क्रॉस करके यूपी में या कहीं दूसरी जगह जाना है। इनका मकसद है लोगों को परेशान करें। ये कहते हैं नब्ज दबाओ, लोगों को तंग करो तो सरकार पे प्रेशर बनेगा। लेकिन सरकार ने इनको यूं ही छोड़ दिया, तो अब इनको लगा क्या करें, तो रेल रोको। कभी ये कहते हैं शहरों में फैलेगा ये आंदोलन, तो शहरों में फैलाया। कांग्रेस ने, जो राहुल गांधी ने बोला था कि ये आंदोलन अब शहर में जाएगा, तो इन्होंने इस प्रयोग को पंजाब के अंदर किया। पंजाब में नगर निगम के चुनाव थे और हम तो पहले ही बोल रहे थे कि ये राजनीतिक आंदोलन है। तो किसानों को वहां ड्यूटी लगाई गई कि अब आप चुनाव प्रचार में जुड़ जाओ और वहां मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाओ, भाजपा के झंडे फाड़ो और बाकी के बारे में बोलना मत, तो लोग समझ ही जाएंगे कि राहुल गांधी उनका सच्चा हितैषी है, कांग्रेस को वोट मिलेगी। हुआ यही। आम आदमी पार्टी भी खाली रह गई, वहां अकाली भी खाली रह गए, बाजी मार के ले गई कांग्रेस। और इसी से कांग्रेस ने यह तय किया कि वो पूरे देश में इसी तरह आंदोलन चलाएगी, किसानों को आगे रखेगी। राकेश टिकैत जैसे लोग उनके एजेंट बनकर काम करेंगे और कर रहे हैं। जैसा कांग्रेस चाह रही है वैसा ही हो रहा है। उन्होंने चाहा आंदोलन चले तो चल रहा है, उन्होंने चाहा यह आंदोलन शहरों में फैले तो चल रहा है। ये पूरे किसान नेता अब पूरे देश में जगह जगह जाकर किसान महासभा और पता नहीं कौन कौन सी सभाएं कर रहे हैं, जिसमें जा कौन रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं अराजनीतिक है, दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में ये किसानों की महापंचायत के नाम पर ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को स्टेज दी गई और वहां से बाकायदा भाषण हुआ। राजस्थान में हमने देखा बाकायदा ट्रैक्टर ट्रॉली पर वहां के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी ने भाषण दिया और किसी बिल पर बोले। इसी तरह पांडुचेरी में गए, आसाम में गया और राहुल गांधी ने वहां से वही झूठ बोला जो पिछले 3-4 महीने से ये झूठ बोलते आ रहे हैं। तो अब इनको ये समझ लेना चाहिए पूरे देशवासियों को कि ये जो नेता हैं जो किसान आंदोलन चला रहे हैं, ये और कोई नहीं है, ये कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस की राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के टूटे हुए, गए हुए, डूबे हुए आधार को दोबारा से ये जान देने की कीमत कर रहे हैं, उसको जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसके लिए मोटा पैसा खालिस्तानी लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस यदि रहेगी तो वो कुछ भी गड़बड़ी कर सकते हैं, कहीं भी बम फोड़ सकते हैं, किसी को भी बस से उतारकर गोलियों से भून सकते हैं, जैसा कि कांग्रेस के टाइम में हुआ था। पंजाब के अंदर हमने देखा, दिल्ली के अंदर हमने देखा, जगह जगह ट्रांजिस्टर बम विस्फोट होते थे। बहुत सारी युवा पीढ़ी है जिनको ये चीज नहीं पता, लेकिन मैंने अपने जवानी के टाइम में ये चीज देखी है सन 80 के दशक में, कि देश में जगह जगह बम विस्फोट होते थे। हिंदुओं को उतारकर एक लाइन लगाकर बस से उतारा और लगाकर उनको एक तरफ से गोलियों से भून दिया जाता था। क्यों मारा जाता था? खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने, इस देश को खालिस्तान बनाने का सपना देखना। अब वही खालिस्तानी जो इस देश को खालिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं, एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं। अरबों खरबों रुपए इस खालिस्तान मूवमेंट में लगाया जा रहा है। और इस बार एक सबसे खतरनाक बात यह है कि कांग्रेस भी सपोर्ट में खड़ी है, वामपंथी भी सपोर्ट में आ गए हैं, लिबरल्स सपोर्ट में आ गए हैं और कुछ पत्रकारों को भी शामिल कर लिया है, जिसके कारण यहां जब सिखों का नरसंहार हुआ 84 में, कांग्रेसियों ने कराया, बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं ने खुलकर यह नरसंहार की पैरवी करी, सिखों को जिंदा जला दिया गया। लेकिन आज दुर्भाग्य देखिए कि उसी कांग्रेस को जिताने के बाद ढोल नगाड़े बजा रहे हैं और वही सब खुश हो रहे हैं, वाह जी वाह, पंजाब में फतेह हो गई साहब। ये फतेह तुम्हारी पुरखों की बेइज्जती करा रहे हो, जिन पुरखों ने यह कहा था कि इस देश की रक्षा के लिए प्राण अर्पण कर दिए, उसी देश में आज देखिए साजिश और राजनीति कितनी गंदी हो गई है कि अब वो देश के नुकसान में खुशी मना रहे हैं। और इसीलिए मोदी का विरोध हो रहा है, भाजपा का विरोध हो रहा है, क्योंकि वो देश को आगे उन्नति के पथ पर ले जाना चाहता है, वापस फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ चल रहा है। तो राकेश टिकैत जैसे नेता और ये किसान आंदोलन के नाम पर एक बार फिर से रेल रोकने के नाम पर पूरे देश में अराजकता कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग सतर्क रहिए। पुलिस प्रशासन को सतर्क रखा गया है, लेकिन पुलिस को पहले की तरह निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी बल प्रयोग ना किया जाए, प्यार से समझाया जाए। और मैं देख रहा हूं कि दिल्ली में जो हुआ था, आप सब ने देखा कि प्यार से कोई मानता नहीं है, पुलिस वालों पर तलवारों से हमले किए गए। ये रिपीट होने के चांस हैं, लेकिन आम जनता इस बात को समझे।
इन नेताओं की हकीकत को समझे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की हकीकत को समझे, इन वामपंथी और चीन की साजिश को समझे कि ये खालिस्तान इस देश को बनाना चाहते हैं। आपके ऊपर है, क्या आप इस देश को फिर से खालिस्तान बनाना चाहते हैं? क्या आप फिर से इस देश में आतंकी गतिविधियों को जगह देना चाहते हैं? क्या आप फिर से चाहते हैं कि इसी तरह हिंदुओं का कत्लेआम हो जैसा कि 80 के दशक में होता था और आम पब्लिक उसी तरह मारी जाए बम विस्फोट में जैसे कि लोग मारे जाते थे? नुकसान किसी का भी हो, देश का नुकसान है। यहाँ धर्म की बात नहीं है, यहाँ देश की बात है, और देश से बढ़कर इस देश में कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, चाहे वो कोई लीडर ही क्यों ना हो। तो आप अपने तरीके से उसका विरोध करिए, कहीं गलत बात देखते हैं तो उसको लिखिए, उसकी कंप्लेंट करिए, और ऐसे लोगों के साथ तो कम से कम ना खड़े होइए, क्योंकि ये देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग कहीं ना कहीं जाने अनजाने में देशद्रोह कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इसके लिए कमर कसी है। अंबाला डिवीजन में बाकायदा, क्योंकि ये देखा गया है कि हरियाणा में विरोध ज़्यादा होगा, तो वहाँ 500 के करीब एसएचओ मतलब दरोगा लेवल के सिपाही, जीआरपी के, आरपीएफ के लोग लगाए गए हैं, और हजारों की संख्या में वहाँ पुलिस को अलर्ट पे रखा गया है। रेलवे के प्रोटेक्शन के लिए रेलवे लाइन की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा बलों का इंतजाम किया गया है। वहीं आपको बताएं कि दिल्ली के जो बॉर्डर एरिया है उसमें भी ये देखते हुए कि कहीं पहले की तरह गद्दारी ना कर दें किसान के नाम पर जो आंदोलन चला रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने 26 जनवरी को भी ये कहा था कि हम दिल्ली के अंदर नहीं आएंगे, हमारी ट्रैक्टर रैली तो बाहर बाहर रहेगी, लेकिन अचानक इन्होंने अंदर धावा बोल दिया और लाल किले तक पहुंच गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से एक बार फिर गद्दारी करें और ये दिल्ली के अंदर भी कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करें। वहीं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश और बाकी शहरों में, उत्तर प्रदेश और बाकी प्रांतों में ये बात को देखते हुए कि जिस तरह की साजिश कर रहे हैं, आए दिन रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पीएफआई के 2 आतंकवादी पकड़े गए, जिनसे ये पता चला कि वो बड़ी संख्या में दंगे कराना चाहते थे हिंदुओं की नेताओं की हत्या करके। इसी तरह आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं जो गोला बारूद लेकर के पुलवामा 2 करने की फिराक में थे। तो एक बात समझ में आ रही है कि ये पूरी ताकत, ये किसान आंदोलन तो केवल एक बहाना है, पूरी ताकत चीन और पाकिस्तान लगा रहा है, जिसमें कनाडा के जरिए इस देश में पैसा आ रहा है, अमेरिका के जरिए इस देश में पैसा आ रहा है, और इस देश के गद्दार जिनको जरा भी इस बात की बुद्धि नहीं है कि वो आज अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने को किसान नेता बताने के लिए वो लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाकर आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, लेकिन कल आने वाली पीढ़ियां उनके ऊपर थूकेंगी, क्योंकि जब उनको पता चलेगा कि ग्रेटा थनबर्ग की तरह ट्वीट करने का पैसा दिया गया है, दंगे भड़काने के लिए इनको पैसा मिला है, धरने प्रदर्शन के लिए भी इनको पैसा मिला है, जब ये खुलासे होंगे तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो समय रहते चेत जाएं। देशवासियों से अपील है कि सब सतर्क रहें और ऐसे चेहरों को बेनकाब करें। वंदे मातरम।